जय माता दी। आप सभी श्रोताओं का, अपने सभी भाई बहनों का मैं पुनः एक बार अपने इस चैनल में स्वागत करता हूँ। आप सभी के हृदय में परमपिता परमेश्वर परमात्मा के प्रतिबिंब आत्मा स्वरूप को मैं एक बार फिर से पुनः दंडवत शत 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 बार नमन करता हूँ। आइए हम आज से अपने कुंडलनी मेडिटेशन योगा के अध्याय को शुरू करते हैं, परंतु उससे पहले हमें अपने शरीर के इस सूक्ष्म तंत्र का संपूर्ण ज्ञान होना अति आवश्यक है। अतः आज से मैं आपके समक्ष इस संपूर्ण ज्ञान को साझा करूंगा, जिसमें हम लोग जानेंगे हमारे शरीर की तीनों नाड़ियों के बारे में, उन तीनों नाड़ियों पर उपस्थित देवी देवताओं के बारे में, तथा जानेंगे अपने शरीर में उपस्थित सातों चक्रों के बारे में, तथा अपने शरीर के उपस्थित सातों चक्रों के देवी देवताओं के बारे में। तो आज हम अपने इस अध्याय में नाड़ियों के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे शरीर में 3 नाड़ियां उपस्थित होती हैं। हमारे शरीर के बाएं भाग में लेफ्ट साइड पे ईड़ा नाड़ी उपस्थित होती है, जिसे हम इच्छा शक्ति भी कहते हैं, जिसे हम चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। हमारे शरीर के दाहिने भाग में राइट साइड में पिंगला नाड़ी उपस्थित होती है, जिसे हम सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, जिसे हम क्रिया शक्ति भी कहते हैं। हमारे शरीर की मनः स्थिति को पिंगला नाड़ी दर्शाती है। हमारे शरीर के मन को, मन के भाव को ईड़ा नाड़ी दर्शाती है। हमारे शरीर की उग्रता को, क्रिया शक्ति को पिंगला नाड़ी दर्शाती है। ईड़ा नाड़ी का तत्व चंद्र है, शीतलता है। पिंगला नाड़ी का तत्व सूर्य है, गर्माहट है। ईड़ा नाड़ी को संतुलित करने के लिए हमें जल तत्व, अग्नि तत्व तथा पृथ्वी तत्व का प्रयोग करना पड़ता है। पिंगला नाड़ी को संतुलित करने के लिए हमें शीतल जल का तथा वायु तत्व का प्रयोग करना पड़ता है। अपने आगे आने वाले सत्रों में मैं आपको लाइव वीडियो के माध्यम से इन तत्वों का प्रयोग करना सिखाऊंगा, तथा अपनी नाड़ियों को इन पंच तत्वों के माध्यम से कैसे संतुलित किया जाए यह भी बतलाऊंगा। ईड़ा नाड़ी हमारे मन को, हमारे इमोशन भाव को दिखाती है। जो भी व्यक्ति भूतकाल में रहता है या पुरानी ऐसी बातें करता है जिसमें हमेशा सदैव वह दुखी या दुख व्यक्त करता है, तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि उसकी ईड़ा नाड़ी जागृत है। और यदि कोई व्यक्ति हमेशा लड़ने के लिए आतुर रहता है, उग्र स्वभाव का होता है, तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि उसकी पिंगला नाड़ी जागृत है। ईड़ा नाड़ी के देवी देवता हैं श्री महाकाली जी, श्री महाभैरव जी। पिंगला नाड़ी के देवी देवता हैं श्री महासरस्वती माँ, श्री महाहनुमान जी। हमारे शरीर के मध्य भाग में जो ब्रह्म नाड़ी होती है उसको हम सुषुम्ना नाड़ी भी कहते हैं। ब्रह्म नाड़ी ब्रह्म की नाड़ी होती है, जो हमें वर्तमान में जीना सिखाती है। हमें भूतकाल से निकलकर भविष्य में ना जाकर वर्तमान में स्थित रहना, यही हमारी ईड़ा नाड़ी का सिद्धांत हमें सिखाता है। आगे आने वाले अपने वीडियो के सत्र में मैं आपको इन तीनों नाड़ियों पर संतुलित
इन तीनों नाड़ियों को संतुलित करना सिखाऊंगा। आप अपनी ईड़ा नाड़ी को संतुलित करके अपने इमोशनल लेवल को बैलेंस रख सकेंगे। आप अपनी पिंगला नाड़ी को संतुलित करके अपने उग्रता को, अपनी ओवर एक्टिविटी को, ओवर एक्साइटमेंट को संतुलित रख सकेंगे। आप अपने ब्रह्म में रहकर, अपने ब्रह्म के साथ रहकर अपनी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करना भी सीखेंगे। आगे आने वाले सत्र में मैं आपको इन तीनों नाड़ियों का प्रयोग कैसे करना है, इनको शुद्ध कैसे करना है, इन्हें संतुलित कैसे करना है, यह बतलाऊंगा। ईड़ा नाड़ी हमारे शरीर के दाहिने भाग को, क्षमा चाहता हूँ, ईड़ा नाड़ी हमारे शरीर के बाएं भाग के समस्त अंगों प्रत्यंगों को संचालित करती है। पिंगला नाड़ी हमारे शरीर के दाहिने भाग के राइट साइड के समस्त अंगों प्रत्यंगों को संचालित करती है। ब्रह्म नाड़ी हमारे ब्रह्म में हमें हमारे शरीर के मध्य भाग को संचालित करती है। ब्रह्म नाड़ी ही एक ऐसी नाड़ी है जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी को संतुलित अवस्था में रखकर हमें वर्तमान में रखती है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का सत्र आपको क्या नया ज्ञान प्रदान कर रहा है, या आपको क्या नई विद्या के बारे में किस नए ज्ञान की प्राप्ति हुई है। मैं आशा करता हूँ आप इसको जिज्ञासापूर्ण जानने का प्रयास करेंगे। अपने कमेंट मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रदान करेंगे। आपके प्रश्नों का मैं हमेशा इंतज़ार करता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। कल के सत्र में हम अपने 7 चक्रों के बारे में बात करेंगे और उन पर उपस्थित देवी देवताओं के बारे में बात करेंगे। जय माता दी।